नमस्कार, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। आज हम यहाँ पे जो अंतरगढ़ में श्याम नगर है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर एक परिवार है कुम्हारों का, वो सदियों से, सालों से यहाँ पे दिया और बाकी हंडी वो और मटके या फिर जो भी कहें मिट्टी के की सामग्री बनाते हुए आ रहे हैं। पर अब दिवाली करीब आ रहा है, तो इनका मेन जो काम रह गया है अभी दिया बनाने का है। तो दिया यहाँ पे बनाने का काम चल रहा है। हमारे सामने में आप देखेंगे, हम आपको दिया बनाने के पूरी तरीके के बारे में बताएंगे, दिया कैसे बनता है वो बताएंगे। और इनको अभी इस समय जबकि चाइनीज़ झालर या चाइनीज़ जो भी चीज़ें हैं मार्केट में आ गई हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी की जो लोकल फॉर वोकल का जो एक संदेश वो दे रहे हैं कि लोकल सामग्रियों का उपयोग करें, उसके बारे में वो जो बोल रहे हैं, तो उन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, दिया बनाने का काम प्रगति पे है। दिया बन रहा है क्योंकि दिवाली बहुत करीब आ चुकी है, और ये एक दिवाली के समय इनका आय का एक ज़रिया हो जाता है। जो पहले तो जो बिकते थे दिए, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पर अब जब चाइनीज़ झालर वगैरह जब आ गए हैं, तो लोगों ने दिया को सिर्फ एक ट्रेडिशनल तौर पे थोड़े बहुत जगह जहाँ पे लोग मान्यता जो अभी भी जिनके में है कि मिट्टी के दिए जलाने हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। बाकी अगर साज सज्जा की बात दुकानों में की जाए, तो लोग झालर का उपयोग कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे बन रहा है अभी चाक से जो दिए बन रहे हैं। हम पूरी जानकारी लेते हैं इनसे कि कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, मिट्टी को दिए के रूप में ढालने तक की प्रक्रिया हम इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए, इस जो मिट्टी से पूरा प्रक्रिया जो दिया बनने तक का होता है, मिट्टी का सफ़र दिए बनने तक का जो होता है, उसमें आप क्या-क्या करती हैं और कैसे इसको बनाती हैं? आप पूरा बताइए। पहले अपना नाम बताइए और बताइए फिर ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और उसको दिया तक कैसे पहुँचाया जाता है? सर, मेरा नाम शैल चक्रधारी है। हम लोग मिट्टी बाहर से लाते हैं, जो बहुत परेशानी होता है, मिलता भी नहीं है। और इसको हम लोग फिर वही प्रोसेस होता है, मिट्टी को सुखाते हैं, फिर भिगा के उसको दूसरा रोज़ चालना है। इस छन्नी है ये, चावल छानने का, इसी से हम लोग इसको छानते हैं। फिर इसको गूँथना पड़ता है सर, आटा जैसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आकार है, उसे तो देते हैं। तो ये जो मटकियाँ रखी हुई हैं, मटकियों में आप क्या करती हैं ये बताइए? हाँ, कैमरा उसमें पर्सन आप भी आइए, आप आगे चलिए, बल्कि इनसे पूछते हुए आप दिखाइए उनको क्या है। मिट्टियों को उसमें भी डुबाया जाता है और क्या किया जाता है, और ये सामने मिट्टी पड़ी है उसके बारे में बताइए। इसमें हम लोग मिट्टी को भिगाते हैं, फिर इसको घोल के छन्नी के माध्यम से ऐसे चालते हैं हम लोग। चाल चालने के बाद ये जब एक अपने ये आ जाता है वाजिब अवस्था में, जब इसको हम लोग गूँथते हैं, आटा गूँथने जैसे गूँथते हैं इसको। उसके बाद जो है वो जो भी शेप देना है दिया गया तो वो देते हैं। ये मिट्टी अभी बहुत गीली दिख रही है, ये इसको सूखने तक आप यहीं छोड़ देंगे? हाँ, सूखने तक इसको यहीं छोड़ देंगे, हाँ, उसके हाँ। बाद फिर वो चाक में जाएगा? हाँ, उसको गूँथेंगे फिर वो चाक में जाएगा। अच्छा, ये बताइए, मिट्टी लाने में मिट्टी आपको खरीदनी पड़ती है या किसी खेत वगैरह से जाके लेके आते हैं आप? खरीदना पड़ता है 1500 से 2000 तक एक ट्रैक्टर मिट्टी का। 1500 से 2000 तक का एक ट्रैक्टर मिट्टी आती है। अच्छा, मिट्टी कुछ विशेष होती है या किसी भी स्थान की मिट्टी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं? नहीं, किसी भी स्थान से नहीं होता है, ये विशेष होता है, चुनना पड़ता है मिट्टी मिट को। मिट्टी बाहर से लाते हैं आप? हुँ। मिट्टी ये बाहर से लाती हैं और उसके बाद इसको सुखाया जाएगा। ये जो मिट्टी आपको दिखाएँगे, कैमरा पर्सन से बोलेंगे, हम दिखाएँगे, ये बहुत गीली मिट्टी है अभी। इसको छाना गया है, उसके बाद इसको सुखाएँगे, सुखाने के बाद एक थिकनेस इसमें आ जाएगी। थिकनेस आने के बाद उसको फिर ये जो चाक चल रहा है, चाक में जो भी आपको बनाना है, या तो दिया हो या फिर अन्य जो सामग्रियाँ होती हैं जो दैनिक उपयोग में आती हैं, जैसे मटका हो गया, सुराही हो गए, या फिर बच्चों के खिलौने हो गए, जो भी चीज़ बनाते हैं वो इस चाक में आने के बाद बनता है। हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो सज्जन वो उनसे पूछते हैं कि अभी क्या परेशानियाँ चल रही हैं और ये दिए जो बना रहे हैं, दिए बनाने से इनको अभी क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, अब आप अपना नाम बताइए और क्या क्या अभी जो चल रहा है, अभी की जो पहले की अवस्था, पहले की जो समय था और अभी के समय में क्या अंतर है, और आप लोगों को कारोबार में क्या क्या फ़र्क आया? आप पहले अपना नाम बताइए। राम आसरा। राम आशरा। हाँ। अच्छा, राम आशरा जी, आप ये बताइए, पहले दिए ज़्यादा बिकता था और अब
कैसा है? दिया कम बहुत बिकते हैं, अभी दिया कम बहुत कम बिकते अब दिया है। ऐसा। हाँ। ये जो पहले जो बनाया जाता है ट्रेडिशनल रूप से, ये चाक बोलते हैं। ये जो रखे हैं आप देखिए चक्का नुमा, कैमरा पर्सन आप जरा पास से दिखाएंगे, ये है चाक। पहले चाक से बन रहा था, किंतु अब समय बदल गया है। अभी ये मशीन इन्होंने ली है। अब इनका ये भी कहना है कि शासन ने सभी ब्लॉकों में सभी कुम्हारों को ये चाक प्रोवाइड करवाया है, चाक दिया है मुफ्त में या उस जो भी सब्सिडी में, किंतु अंतःगढ़ क्षेत्र में किसी भी कुम्हार परिवार को ये चाक शासन द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो शासन ने कुम्हारों को इन दियों को पकाने के लिए, या जो मटके हैं, यहाँ पे देखिए मटके पकाने के का स्थान है, वो पकाने के लिए जो लकड़ियाँ देने का वादा किया था आधे रेट में, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। लकड़ी का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज इनको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो आमदनी होती थी वो पर्याप्त थी, पर वो अब जो आमदनी हो रही है सिर्फ घर चलाने के लिए ही काफ़ी होती है। और हम इनसे पूछते हैं और क्या क्या परेशानी है और क्या क्या है। दादा आप ये बताइए, आप इस सीजन में दिया कितना हजार तक बना लेते हैं? ये अब ज्यादा नहीं, के सियान आदमी 5-6 हजार बनाता हूँ। 5-6 हजार हाँ। पूरे सीजन के लिए? 5-6 हजार या एक दिन में? बस अब नहीं सको ना, सियान आदमी से कहाँ गा नहीं सकूँ। अच्छा, एक दिन में कितने दिए बन जाते हैं? एक दिन में 500-600 बनाता हूँ। एक दिन में 500-600 दिए बना लेते हैं। सियान आदमी 500-600 बनाता हूँ। अच्छा, अंतःगढ़ क्षेत्र में और भी कोई परिवार है, कुम्हार परिवार, जो ऐसा काम करता है? बहुत है काम करिया अंतागढ़ क्षेत्र में। अंतःगढ़ क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंतःगढ़ की बात हम फिलहाल कर रहे हैं। नहीं, एक ही जन हो। अंतःगढ़ में आपका एक परिवार एक परिवार है। ये अंतःगढ़ में एक ही परिवार है जिनको जो शासन की वो योजनाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। और उनका ये मांग है कि शासन उनको लकड़ी और जो चाक है वो उपलब्ध कराए। मिट्टी की सबसे ज़्यादा परेशानी है जो वो खरीद कर ला रहे हैं। 5 एकड़ वहु नहीं दे है शासन, 5 एकड़ देरिस मिट्टी के लिए वहु नहीं दे है शासन आपको 5 एकड़ हाँ देरी से कागज है करा। कहाँ का था? हाँ कलेक्टर दे कागज, कलेक्टर कागज दिए? हाँ कागज दे वहु है, नहीं दे है आज ले। हर कुम्हार समाज दे, हर जगह कुम्हार 10 जन रहा है, 5 एकड़ दे है। 5 एकड़ मिट्टी के लिए शासन ने इनको कागज दिया है, सिर्फ कागज ही दिया है, कागज भी दिया है, जमीन नहीं दिखा है। जमीन न दिखाया है न जमीन दी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो कुम्हार समुदाय है, कुम्हार परिवार है, जिनके बनाए मटके से हम ठंडा पानी साल भर उपयोग करते हैं और उन्हीं मटकों से और उन्हीं सामग्रियों से इनका जीवन यापन चलता है। सरकार सिर्फ वादे करती है, कागज़ों में इन्हें ज़मीन दिखा दिया गया है जहां से वो मट्टी ला सकते हैं। करीब 5 एकड़ के प्लाट इनको दिखाया गया है जहां से ये मट्टी लाते हैं, पर वास्तविकता ये है सिर्फ उनको कागज़ थमा दिया गया है, ज़मीन उनको कहीं दिखाई नहीं गई है, न ज़मीन से कहाँ से मिट्टी लेना है वो इन्हें बताया गया है। और लकड़ी की बात करें, लकड़ी भी आज के डेट में अगर फॉरेस्ट में हम लेने जाएं तो एक चट्टा जो होता है वो करीब 2000 तक पड़ता है, जो इनके लिए बहुत महंगा है। और इनकी ये भी मांग है कि ये कम से कम शासन इनके ऊपर ध्यान दे, और जो उन्होंने शासन ने वादा किया था कि इनको आधे रेट में वो लकड़ी मुहैया कराएगी, पर वो वादा भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। हम आगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे इनसे, आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बता दें आपको, ये जो कुम्हार परिवार है इनकी मेहनत आपको सामने ला रहे हैं। इनकी मेहनत जो करते हैं ये सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे से उठकर ये काम में लग जाते हैं और करीब करीब 2 बजे तक, सुबह 4 बजे से 2 बजे तक ये इनका काम निरंतर चलता है। जिनमें ये देखिए आपको दिखा दें, ये छोटे साइज़ के दिए पीछे पूरे बने हुए हैं, ये देखिए छोटे साइज़ के दिए हैं, उधर कुछ और कुछ से कुछ बड़े दिए हैं और आगे और बने हुए हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, ये जो कुछ बड़े दिए हैं ये सुबह से बन रहे हैं और लगातार बने जा रहे हैं। अब इनको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद भट्टे में इन दियों और इन मटकों को पकाया जाएगा। उसके बाद इनकी बिक्री के लिए इन्हें यहाँ के स्थानीय बाजार में ले जाया जाएगा। ये देखिए इनके द्वारा जो बन चुके हैं, तैयार हैं, जो पक चुके हैं, उसमें से कुछ गुल्लक है, आरती दिए हैं, छोटे मटके हैं, कलश हैं। इन सब का उपयोग अब आने वाली दिवाली में होना है। ये बिकने को तैयार है पर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। इस उम्मीद से
की अच्छी बिक्री हो, लोग इसकी खरीदारी करें, ताकि इनका त्यौहार भी बहुत बेहतर तरीके से मन सके और इनका जो जीविकोपार्जन का साधन है, एकमात्र जो सदियों से ये पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, वो बना रहे। जहाँ देश में स्वदेशी अपनाने की बातें हो रही हैं, वहीं पर जो कुम्हार समाज के लोगों द्वारा मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं, उसका लोगों द्वारा कम उपयोग किया जाना, साथ ही इन्हें प्रोत्साहन जो सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा मिलता है या दिया जाना चाहिए, वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इन्हें मिट्टी के लिए 5 एकड़ ज़मीन का वादा किया गया था, वो इन्हें अब तक नहीं मिला। सिर्फ कागज़ इन्हें थमा दिया गया। ज़मीन कहाँ पे है वो पिछले 10 साल से नहीं दिखाई गई। ये जो चाक जो चल रहा है, बाकी ब्लॉकों में इस चाक का वितरण किया गया है, जिसका मूल्य करीब 6,000 से 8,000 रुपये है, वो इन्हें नहीं मिला। इन्होंने खुद अपनी पूंजी लगाकर इसे खरीदा है। अब आप समझ सकते हैं कि जहां हम सिर्फ स्वदेशी अपनाओ के नारे बुलंद कर रहे हैं, वोकल फॉर वोकल की बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में हम चला रहे हैं कि स्थानीय लोगों के दिए जलाएं, दिए बनाएं, मगर उनको अगर शासन प्रशासन सुविधा नहीं देगा, तो हम लोकल फॉर वोकल जैसे नारों को कहाँ तक सही साबित कर पाएंगे या उन पे हम कहाँ तक उस पे अमल कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल बिंदास बोल पोल खोल के लिए।